हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज है 18 दिसंबर 2021 और 18 दिसंबर 2021 से तक के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्नों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, किस खाड़ी देश ने यूएसए के साथ 23 बिलियन डॉलर हथियारों के सौदे को निलंबित कर दिया है। तो भैया किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने। यूएई ने क्यों किया? क्योंकि यूएई के साथ में एक अच्छा ऑफर आ गया। अच्छा, एक खाड़ी देश जो है, अभी तक खाड़ी में यूएसए का ही, अमेरिका का वर्चस्व रहा है, लेकिन आजकल चाइना चाइना और फ्रांस ये दोनों भी अपने हथियारों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं चाइना बेच रहा है? चाइना नहीं बेच रहा है, बल्कि यहाँ पर ये फ्रांस आ गया है और फ्रांस ने इसको ऑफर कर दिया कि भैया आप मेरे साथ डील कर लीजिए, हम आपको हथियार दे देंगे। अच्छा, ये डील हुई कब थी? ये डील भैया हुई थी जिस समय डोनाल्ड ट्रंप थे, 2020 में। ठीक, जब 2020 में हुई थी। अच्छा, ये यूएई जो स्वतंत्र कब हुआ था? 1972 में। यूएई की स्वतंत्र कब हुआ था? 1972 में हुआ था। जब ये स्वतंत्र हुआ था उस समय अमेरिका ने 1972 में इसके साथ में डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए थे। अच्छा, स्वतंत्र किससे हुआ था? यूके से हुआ था, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक। अच्छा, जो इजराइल है, इजराइल 16 सितंबर 2020 को आप लोगों के सामने एक फ़ोटो नज़र आ रही होगी। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राजदूत और डोनाल्ड ट्रंप ने इनके बीच में समझौता कराया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था यूएई से कि आप इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दीजिए। तो इजराइल ने कहा, यूएई ने कहा कि भैया इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आपको हम वो चीज़ देंगे जिस चीज़ की आप लंबे समय से डिमांड करते रहे। ये देखिए F-35, ये भैया इनका एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, स्टील्थ फाइटर प्लेन। अच्छा, ये स्टील्थ फाइटर प्लेन क्या होता है? स्टील्थ का मतलब ये होता है भैया, ये रडार की रेंज में नहीं आता है। ठीक, रडार की रेंज में नहीं आता, मतलब रडार भी इसको पकड़ नहीं सकता है। इसकी भैया डील हुई थी 23 बिलियन डॉलर में। ठीक, ये डील चल रही थी। अब देखिए, आपको यूएई अगर हम लोग दिखाएं तो यूएई ये छोटा सा देश है, अगर आप लोगों को दिखेगा तो ये छोटा सा देश यहाँ पर यूएई है। ठीक हमारा एक गल्फ कंट्रीज है। उसके बाद में अच्छा, अगर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अच्छा, यूएई ने ये कैंसिल क्यों कर दी? उसका भी रीज़न हमें पता होना चाहिए। यूएई ने भैया इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि यूएई के पास राफेल का प्रपोजल आ गया, और राफेल का जो प्रपोजल है फ्रांस ने दिया हुआ है वो 19 बिलियन डॉलर में 80 राफेल लड़ाकू विमान, वही लड़ाकू विमान जिनको हमने खरीदा हुआ है, वो 19 बिलियन डॉलर में। अब ये 50 F-35 विमान दे रहे थे, वो भी 23 बिलियन डॉलर में। अच्छा, ये यहाँ से फ्रांस की एंट्री कहाँ से होती? फ्रांस की एंट्री भैया, अगर आप लोगों को पीछे आप लोग देखेंगे तो अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ में सबमरीन का सौदा रद्द कर दिया था, जिसको किसने ले लिया? यूएसए ने ले लिया, क्योंकि वो सौदा ऑस्ट्रेलिया ने उस पर मेहनत की थी। ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट दिया हुआ था, लेकिन वो सौदा फ्रांस से किसने ले लिया? अमेरिका ने ले लिया, और अमेरिका बना करके अब वहाँ पर देगा। उसके एवज में भैया इन्होंने भी अपना काम कर दिया। ठीक, उसके बाद में भैया अगर हम लोग बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में तुर्की ने किस देश के साथ संबंध सामान्य करने की घोषणा की है? तो भैया किसने की है? आर्मीनिया ने। तो भैया आर्मीनिया और इनका जो विवाद क्या है? टर्की आर्मेनिया पॉइंट्स टू इन्वाइज टू नॉर्मलाइज रिलेशन, कि मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन नॉर्मल होने चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग टर्की की बात करें तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये भैया टर्की है। ठीक, टर्की के साथ में ये आपका आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, ये जॉर्जिया। ठीक, इस तरीके से, और ये इसके आर्मेनिया के नीचे ये आपका यहाँ पे क्या है? ईरान है, ये यहाँ पर ईरान मिलेगा। ठीक, तो मेन आर्मेनिया के साथ में क्या हुआ, जब ओटमन एम्पायर हुआ करता था यहाँ पे, तो इसने आर्मेनिया लोगों का बहुत बड़ा संघर्ष किया, क्योंकि ये मुस्लिम साम्राज्य था और ये एक क्रिश्चियन कंट्री था। और पहले जो आर्मेनिया हुआ करता था तो ये ऐसे हुआ करता था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ से मार मार के इनको भगा दिया। ये बेचारे एक छोटे से क्षेत्र में ही सीमित रह गए।
अच्छा, इधर आज अजरबैजान से इसकी लड़ाई रहती है, इधर टर्की से। तो ऐसी कंडीशन में आर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, ईरान से दोस्ती करना, और ईरान से दोस्ती करके अपने काम चलाता था। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखिए, ये डिप्लोमेट हैं यहाँ के, इन्होंने कहा है, टर्की के विदेश मंत्री, इन्होंने कहा है कि हम आर्मेनिया के साथ में शांति वार्ता करेंगे और अपने राजदूत, और उसके अलावा टर्की से डायरेक्ट फ्लाइट आर्मेनिया के लिए भी रवाना करेंगे। ठीक, उसके बाद में अगर हम लोग आगे देख लेते हैं, अब ये देखिए टर्की, ये हमारा टर्की है, ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, ये जॉर्जिया है। ठीक, और ये नीचे ईरान है। अच्छा, जब अभी ईरान पर जो प्रतिबंध लगे थे अमेरिका काटसा के तहत, तो आर्मेनिया के द्वारा ही यहाँ पे सामान सप्लाई होता था, और वही इसको डॉलर की भी सप्लाई करता था। ठीक, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला भैया जो प्रश्न है, क्या कह रहा है, हाल ही में संसद में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने की मांग उठी है? तो भैया किस में उठी है? 6ठी अनुसूची में। अच्छा, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश बना कब? ये आपका बना है 2019 में, जब धारा 370 हटी। धारा 370 हटने के बाद में लद्दाख को एक अलग यूटी का दर्जा दिया गया। अच्छा, लद्दाख में ज़िले कितने हैं? 2, लेह और कारगिल। अगर हम लोग कारगिल की बात करें तो ये देखिए, और ये वहाँ के एकमात्र एमपी हैं। ठीक, और क्या कह रहा है, आवर डिमांड्स 6th शेड्यूल, कि मतलब इनकी डिमांड है कि भैया हमको 6ठी शेड्यूल में डाल दीजिए ताकि हम लोगों को कुछ भला हो सके। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? 6ठी शेड्यूल में क्या होता है, ट्राइबल एंड एरियाज, इनका वो होता है कि आप लोग अपनी स्वायत्त संस्था चला सकते हैं, जिससे क्या कह रहा है कि ऑन अगस्त 5, 2019 15 अगस्त को देखो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ये भी आप लोगों को पता हुआ है। ले, ये देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए मतलब यहाँ पे डिमांड हो रहा है कि मतलब शेड्यूल उसमें अगर उसमें डाल दिया जाएगा तो उनका थोड़ा उनकी एक ऑटोनोमस बॉडी बन जाएगी जो खुद शासन करेगी और सारी चीज़ों का वो कर सकेंगे। ठीक, उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में भैया कह रहा है कि हाल ही में, अगला जैसे प्रश्न है, हमने क्या बोला, वर्ष 1971 में विजय दिवस संधि पर किसने हस्ताक्षर कराए थे? तो नियाजी ने, जनरल ए के नियाजी ने। तो भैया आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, विजय दिवस की बात आती है। विजय दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था, और जब सरेंडर कर दिया था तो उसी समय हम लोगों ने बांग्लादेश, और हाँ, पराक्रम के 50 साल, मतलब 50 साल हो गए इस चीज़ के लिए, और भारत ने 1969 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। इसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। ठीक, ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। जब 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके बाद में यहाँ पर शांति वार्ता हुई और एक बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर करके आया। ये देखिए, जो पहले पाकिस्तान की हम लोग बात करते हैं। ठीक, जिस समय भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो आप लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान दिखेगा और ये पूर्वी पाकिस्तान। ठीक, लेकिन 1971 के बाद में यहाँ पर ये बंगाली पाकिस्तानी मुसलमान कहलाते थे और ये पश्चिमी पाकिस्तानी था। यहाँ पे जो बंगाली मुसलमान थे और ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान थे, ये इनको मतलब छोटा समझते थे अपने से, इसलिए इनको शासन में भी उतनी महत्ता नहीं देते थे। इसलिए यहाँ पर युद्ध होता है और युद्ध के बाद में ये लोग विजयी होकर के एक नया देश बन जाता है। नया देश जब बनता है तो 1971 में पाकिस्तानी शासकों ने बांग्ला लोगों पर बहुत ही अधिक मात्रा में जुल्म ढाए थे, जिस कारण से वहाँ पर मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण होता है, जिसका समर्थन भारत सरकार ने किया हुआ था। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय कई ठिकानों पर हमला किया, आगरा हो गया और इधर साइड में आपका राजस्थान हो गया। इन सारी चीज़ों से निकलने के बाद में जब पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर को समर्पण कर दिया, 16 दिसंबर 1971 को, तब से हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं।
उसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, हाल ही में किसने कहा है कि 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 1300 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो अपने पैसे का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि उनके बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता था। तो किसने कहा है भैया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये भी एक देखिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि जिस समय बैंकों के पास काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत हो जाती है, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो बैंक दिवालिया से होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो लोगों का पैसा नहीं दे पाते। पहले ये लिमिट 1 लाख थी, ठीक, उसको बढ़ा करके आपका जितना भी पैसा जमा, चाहे 10 लाख जमा हो, 50 लाख जमा हो, लेकिन अगर बैंक डूब जाती है तो भारत सरकार उसके एवज में आपको 5 लाख रुपए का जीवन बीमा करती है। 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, ठीक। ये राशि पहले कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। और ये जो है कब से लागू हो गया? 4 फरवरी 2020 से इस चीज़ को लागू कर दिया गया है कि अगर आपकी किसी भी बैंक में पैसा जमा है, अगर वो डूब जाती तो आपको सीधे 5 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी ऊपर की राशि नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मिनिमम और भी मिल सकता है, नहीं, अगर 1 लाख जमा है तो 1 लाख ही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 5 लाख ही मिलेगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो किसने भैया किया हुआ है? उत्तराखंड सरकार ने, ठीक। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने किया हुआ है, तो ये देखिए क्या करें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एन एरिया ऑफ 4550, मतलब 454 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, द बाउंड्री अशोक विल्ड लाइफ सेंचुरी इन द फोटोग्राफ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, ठीक। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अच्छा, उत्तराखंड की बात आती है, उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला हमारा है, फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल ने किस भारतीय को अपने नए वैश्विक सीईओ के रूप में मान्यता दी है? तो भैया किसको दी है? लीना नायर को। किसको दी है? लीना नायर को। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन्ड हु इज लीना नायर, चैनल्स न्यू इंडियन ओरिजिन सीईओ। ये भैया महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। क्या कह रहा है? फ्रेंच फैशन हाउस चैनल नेम्ड लीना नायर एन एग्जीक्यूटिव फ्राम यूनिलीवर एज द न्यू ग्लोबल सीईओ, ठीक। 30 वर्षीय हैं, ये महाराष्ट्र में पैदा हुई थी, इनका जन्म, इसलिए भारतीय मूल की हैं। उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, हाल ही में किस राज्य की दुर्गा पूजा को विश्व धरोहर का टैग प्रदान किया गया? तो भैया कोलकाता की दुर्गा पूजा को ये विश्व टैग प्रदान किया गया, यूनेस्को की विरासत सूची में रखा गया। अच्छा, इसके अलावा आप लोग और देखिएगा, जैसे योगा हो गया, ये रामप्पा मंदिर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगभग हमारे देश से चुनी गई हैं, ठीक। इन चीज़ों को भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, CCEA ने 2021 से 26 के लिए योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है। तो देखो भैया, ये अगर हम लोग योजना के, ये क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना को 2021 से 26 के लिए परमिशन दे दी। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें देखिए क्या करें, सेंटर फंडिंग ऑफ 90% ऑफ वाटर कंपोनेंट फॉर 2 नेशनल प्रोजेक्ट। 2 राष्ट्रीय प्रोजेक्ट होंगे जिसमें 90% केंद्र सरकार फंडिंग करेगी, नेमली रेणु कुज्जी डैम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में जो बनेगा, एंड लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट उत्तराखंड में, ठीक। ये 2 डैम बनेंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये यहाँ पर डैम बने, एक ये बनेगा और ये बनेगा, ठीक। इन चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखिए। अगला है कि सीनियर नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो भैया किसने जीती है? अमी कमानी ने। ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्या है? सीनियर नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप। ये देखिए, ये है भैया आपकी, क्या कह रहा है कि 15 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप मध्य प्रदेश की अमी ने जीता है राष्ट्रीय खिताब। इंदौर की अमी कमानी ने भोपाल में हुई राष्ट्रीय 15 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यह उनका 5वां और ओवरऑल 13वां खिताब है, ठीक। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद में अगला है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म प्रभाग
और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण किया है। तो भैया कौन है? रविंदर भाकर। कौन है भैया? रविंदर भाकर। देखिए, अगर हम लोग इनकी बात करें तो रविंदर भाकर हैं कौन? क्या करें? रविंदर भाकर एज्यूम्ड चार्ज ऑफ NFDC फिल्म डिवीज़न एंड CFSI। ये भैया CEO हैं और इनको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में किस फार्मूला 1 चैंपियंस को नाइटहुड सम्मान दिया गया? तो लुइस हैमिल्टन को। किसको दिया गया भैया? लुइस हैमिल्टन को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 2021 की दुनिया की सबसे प्रशंसित महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष 10 में शामिल किया गया? तो कौन है भैया? प्रियंका चोपड़ा। तो इनके जन्म की अगर बात करें तो 1982 में जन्म हुआ। ये एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। ठीक, उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया? कहाँ किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। अब देखो, गोवा की राजधानी पणजी की बात अगर हम लोग करें, ये 10 से 13 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया। और इसकी मेन वो क्या है कि MOES के अंतर्गत कार्यरत गोवा स्थित स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र IISF 2021 ने आयोजित किया, नोडल एजेंसी है। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को। अब देखिए, इसमें होता क्या है? विज्ञान के प्रति युवाओं को आकर्षित करने और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम करने वाले हितधारकों की नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2015 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। अच्छा, विज्ञान के इस महोत्सव में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, शोधार्थी, छात्र और नवोन्मेषकों की भागीदारी प्रमुख रूप से होती है। ठीक, उसके बाद में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अगर हम लोग देखें तो 18 दिसंबर को भैया इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है और 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ राइट डे भी मनाया जाता है। प्रमुख पुस्तक की अगर हम लोग बात करें, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडिटरी किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।